मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, कई जीवन कई देवात्माएं। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक द्वारा अपनी एक युवा मरीज की पूर्व जन्म चिकित्सा की सच्ची कहानी, जिसने उन दोनों के जीवन को बदलकर रख दिया। लेखक डॉक्टर ब्रायन बीज। अध्याय 15। हमारे अंतिम सत्र के 2 महीने के बाद कैथरीन का संदेश आया और उसके साथ एक नई मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ। उसने कहा कि उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प है। जब हम मेरे ऑफिस में गए तो खुश, मुस्कुराती और अपनी अंतर्मन की शांति से दमकती एक नई कैथरीन की मौजूदगी ने मुझे थोड़ा हैरत में डाल दिया। एक पल के लिए मैंने पहले वाली कैथरीन के बारे में सोचा और यह भी सोचा कि इतने कम समय में वह कितनी दूर निकल आई है। कैथरीन पूर्व जन्मों को पढ़ सकने वाली एक मशहूर मनोविज्ञानी ज्योतिषी आइरिस सॉल्ट्जमैन से मिलने जा चुकी थी। मैं थोड़ा आश्चर्य में था, लेकिन कैथरीन की जिज्ञासा और अनुभव की गई घटनाओं के बारे में कुछ अतिरिक्त संतुष्टि पाने की चाह को समझ गया। मैं खुश था कि उसमें यह करने का आत्मविश्वास आ गया था। कैथरीन ने आइरिस के बारे में एक दोस्त से सुना था। उसने आइरिस से बात की और मेरे ऑफिस में जो कुछ सामने आया उसके बारे में बिना कुछ बताए एक मुलाकात करना तय किया। आइरिस ने उससे सिर्फ जन्म तारीख, समय और जन्म का स्थान पूछा। इन जानकारियों के आधार पर उस ज्योतिषी ने उसे बताना शुरू किया। इसके बाद उसने पूर्व जन्मों के बारे में बताने में सक्षम आइरिस के अंतर्ज्ञान के संयोजन से एक जन्म कुंडली बनाई। किसी ज्योतिषी के साथ कैथरीन का यह पहला अनुभव था और वह वाकई नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। उसे हैरत में डालते हुए आइरिस ने उन सब बातों को प्रमाणित कर दिया जो कैथरीन की संवहन उपलब्धियां थी। आइरिस अपने आप में एक परिवर्ती अवस्था में धीरे धीरे बात करते हुए और जल्दी में बनाए ज्योतिष ग्राफ पर चिन्ह लगाते हुए काम करती थी। कुछ मिनटों के बाद वह इस अवस्था में प्रवेश कर गई और कैथरीन के गले तक पहुंच गई और उसने बताया कि पूर्व जन्म में कैथरीन को फांसी दी गई थी और उसका गला भी काटा गया था। उसका गला एक युद्ध के दौरान कटा था। आइरिस कई सदियों पहले उसके गांव में लगी आग और विध्वंस को भी देख सकती थी। उसने बताया कि मौत के समय कैथरीन एक युवा आदमी के रूप में थी। आइरिस की आंखों में उस समय चमक नजर आई जब उसने बताया कि कैथरीन एक युवा के रूप में नाविकों की पोशाक में है। उसने छोटी काली पैंट और जूते पहने हैं जिस पर अजीब से बक्कल हैं। अचानक आइरिस ने अपना बायां हाथ कसकर पकड़ लिया और यह बताते हुए कि उसमें कोई नुकीली चीज घुसी है, भयानक दर्द महसूस करने लगी। उस हमले ने उसे घायल करते हुए स्थायी घाव छोड़ दिया है। यह एक बड़ी समुद्री लड़ाई में हुआ और युद्ध स्थान अंग्रेजी तट से दूर था। इसके बाद उसने एक समुद्री नाविक की कहानी सुनाई। आइरिस ने कैथरीन के जीवन कालों के कई हिस्सों के बारे में बताया। उसमें पेरिस का संक्षिप्त जीवन था, जहां कैथरीन फिर से एक लड़का थी और कम उम्र में गरीबी के कारण मर गई थी। एक अन्य काल में वह दक्षिण पश्चिमी फ्लोरिडा तट पर रहने वाली एक अमेरिकन इंडियन महिला थी। इस जीवन काल के दौरान वह एक उपचारक के रूप में थी जो कि नंगे पैर घूमती थी। वह काली चमड़ी वाली और अजीब सी आंखों के साथ अतीन्द्रिय शक्ति रखती थी। उसे नीले पत्थरों से बने आभूषण पहनना पसंद था। इन मूल्यवान नीले नगों के साथ लाल पत्थर भी गुथे होते थे। एक अन्य जीवन काल में कैथरीन एक स्पेनिश थी और एक वेश्या के रूप में रहती थी। उसका नाम एल अक्षर से शुरू होता था। वह एक बूढ़े आदमी के साथ रहती थी। एक अन्य पूर्व जन्म में वह एक अमीर पिता की बुद्धिमान बेटी थी जिसके पास कई उपाधियां थी। आइरिस ने एक बड़े घर में प्यालों पर परिवार की सांकेतिक छाप भी देखी थी। उसने बताया कि कैथरीन बहुत गोरी थी और उसकी उंगलियां लंबी व पतली थी। वह वीणा बजाती थी। उसकी शादी सहमति से हुई थी। कैथरीन को जानवर पसंद थे, खासकर घोड़े, और वह अपने आसपास के लोगों की तुलना में जानवरों की बेहतर देखभाल करती थी। एक संक्षिप्त जीवन काल में वह एक मोरक्कन लड़का थी जो कि जवानी में ही बीमारी के कारण मर गया था। एक बार वह हैती में रहती थी
जहां वह स्थानीय भाषा बोलने के साथ जादुई कामों में शामिल रहती थी। एक अन्य जीवन काल में वह मिस्र में रहती थी और वहां के संस्कृति में शवों को दफनाने के रीति रिवाजों के साथ जुड़ी थी। उस दौरान वह गुथे बालों वाली एक महिला के रूप में थी। इटली और फ्रांस में उसके कई जीवन काल गुजरे। एक में वह फ्लोरेंस में रहती थी और धार्मिक कार्य करती थी। बाद में वह स्विट्जरलैंड चली गई और एक मठ में शामिल हो गई। वह 2 बच्चों वाली एक महिला के रूप में थी। वह सोना और सोने से बनी कलाकृतियां पहनने की शौकीन थी और उसने एक सुनहरा क्रॉस पहना हुआ था। फ्रांस में वह एक ठंडे और अंधेरे कैद खाने में बंद थी। एक अन्य जीवन काल में आयरिश ने देखा कि कैथरीन लाल रंग की यूनिफॉर्म पहने एक पुरुष है जो कि घोड़ों और सिपाहियों के साथ है। उसके कपड़े लाल और सुनहरे हैं। संभवतः वह रूसी था। एक अन्य जीवन काल में वो प्राचीन मिस्र में एक नूबियन गुलाम के रूप में थी, जहां एक समय उसे पकड़कर जेल में ठूस दिया गया था। एक अन्य जीवन काल में कैथरीन जापान में थी और किताबों तथा पढ़ाने से जुड़े एक विद्वान पुरुष के रूप में थी। उसने लंबी उम्र जी और कई स्कूलों में काम किया और अंत में जर्मन सैनिक के रूप में उसका ताजा जीवन काल था, जिसमें वह एक लड़ाई में मारा गया था। मैं आयरिश द्वारा की गई इन पूर्व जन्मों और घटनाओं की इतनी सही व्याख्या को सुनकर अचंभित था। संवहन सत्रों के दौरान हुए प्रतिगमन में कैथरीन का खुद से संवाद हैरान कर देने वाला था। समुद्री लड़ाई में कैथरीन का हाथ जख्मी होना और उसके जूतों व कपड़ों के बारे में बताना, स्पेनिश वेश्या के रूप में लूसिया के जीवन, मिस्र की दफनाने के संस्कार और अरोंडा युवा योद्धा जोहन, जिसका गला स्टुअर्ट ने अपने पूर्व जन्म में उस समय काटा था जबकि उसका गांव आग में जल रहा था, एरिक नाम का जर्मन पायलट और भी बहुत कुछ। इसके अलावा इनमें कैथरीन के वर्तमान जीवन से भी संबंध था। उदाहरण के लिए कैथरीन का नीले पत्थर वाला आभूषण पसंद करना, खासकर लैपिज लाजुली नाम के नीले नग। हालांकि आयरिश के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उसने ऐसा कुछ नहीं पहना था। उसे जानवर हमेशा से पसंद थे, खासकर घोड़े और बिल्लियां। वह इंसानों की तुलना में उनके साथ सुरक्षित महसूस करती थी और यदि उसे दुनिया में घूमने के लिए किसी एक जगह चुनने को कहा जाए तो वह फ्लोरेंस होगी। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं इस अनुभव को एक वैध वैज्ञानिक अनुभव का नाम दे सकूं। परिवर्तनों को नियंत्रित करना मेरे वश में नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ था और मुझे लगता है कि उन्हें यहां जोड़ना महत्वपूर्ण है। उस दिन क्या हुआ था उसे लेकर मैं निश्चिंत नहीं था। हो सकता है कि आयरिश ने अवचेतन रूप से टेलीपैथी का प्रयोग किया और कैथरीन के मस्तिष्क को पढ़ लिया, क्योंकि पूर्व जीवन काल कैथरीन के अवचेतन में मौजूद थे। या यह भी हो सकता है कि आयरिश अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से पूर्व जन्मों के भेद खोल सकती थी। कुछ भी हो, पर ऐसा हुआ। उन दोनों ने अलग अलग माध्यमों से लगभग एक जैसी जानकारियां प्राप्त की थी। कैथरीन ने जो कुछ प्रतिगमन संवहन सत्रों से पाया था, आयरिश वहां तक अपने अतीन्द्रिय माध्यम से पहुंची। बहुत कम लोग आयरिश की तरह ऐसा कर सकने में सक्षम होते हैं। बहुत से लोग जो खुद को मनोविज्ञानी बताते हैं, असल में लोगों के डरों को भुनाते हैं और उनकी अज्ञात को जानने की जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं। आजकल मनोविज्ञान के नाम पर बड़ी धोखेबाजी चल रही है। शिर्ली मैकलिन की किताब आउट ऑन अ लिम्ब की लोकप्रियता ऐसे एक नए समाधि माध्यम के तेज बहाव में बहा ले जाती है। बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अपनी उपस्थिति को प्रचारित करते हुए वे समाधि में बैठ जाते हैं और दर्शकों को आदरपूर्ण कुछ ऐसी उक्तियों से सम्मोहित कर देते हैं। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं तो प्रकृति भी आपके साथ समता नहीं रखेगी। ये उच्चारण माध्यम की अपनी आवाज से बिल्कुल भिन्न लगते हैं, अक्सर एक किस्म के विदेशी स्वर जैसे लगते हैं। संदेश अस्पष्ट और कई तरह के लोगों पर लागू किए जा सकते हैं। अक्सर ये संदेश सैद्धांतिक रूप से ऐसी दिव्य दिशाओं की ओर संकेत करते हैं जिनका मूल्यांकन करना कठिन होता है। इस क्षेत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सही सच में से झूठ को निकालना बहुत जरूरी है। विद्वान व्यवहार विज्ञानियों को यह महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। समाज में मनोचिकित्सकों की
आवश्यकता मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए ही नहीं, बल्कि धोखेबाजी, कुप्रवृत्तियों और असामाजिकता के आकलन व निदान के लिए भी है। सांख्यकार, मनोविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी इन मूल्यांकनों और इनके आगे के परीक्षणों के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विज्ञान के अंतर्गत किसी परिकल्पना की व्याख्या, जो कि अवलोकनों की एक श्रृंखला पर आधारित प्रारंभिक धारणा होती है, उसकी रचना एक अवधारणा को समझाने के लिए की जाती है। एक सिद्धांत का रूप लेने से पहले इन परीक्षणों के परिणामों को सिद्ध और उनका प्रतिरूपण किया जाना चाहिए। जब वैज्ञानिक किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो उसे अन्य शोधकर्ताओं द्वारा बारंबार परखा जाना चाहिए और प्राप्त परिणाम समान होने चाहिए। ड्यूक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जोसेफ बी राइन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर गेर्ट्रूड स्मिडलर और कई अन्य मशहूर शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया है कि ऐसा किया जा सकता है।